हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आइए आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखते हैं। साथ ही हम इंग्लिश ग्रामर को भी समझेंगे और हम सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपको बनाएगा जीरो टू हीरो। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ द डे एंड द टाइटल इज द माउस एंड द बुल। ओके, एंड माउस का मतलब होता है चूहा, बुल का मतलब होता है सांड। ठीक है, मीन्स मेल मेल वर्जन ऑफ काउ, इट्स कॉल्ड अ बुल। ठीक है जी, यहाँ पे दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये भी नाउन है माउस भी, और जो बुल है ये भी आपका नाउन है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और जो स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड a bull, big bull in a village. Once upon a time, इसका मतलब होता है कि एक बार एक समय या बहुत समय पहले। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका अपॉन वंस का फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है कि एक बार एक समय। तो एक बार यानी कि किसी स्टोरी की ओपनिंग करने के लिए हम इस फ्रेज का उपयोग करते हैं। तो एक बार एक समय, क्या हुआ, एक बार एक समय। देयर लिव्ड, देयर अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर मीन्स ये यानी कि किसी भी सेंटेंस में इंट्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। तो देयर यानी कि लिव्ड यानी कि रहता था। रहता जो है वो आपका लिव, LIVE, लिव इसकी बेस फॉर्म है और लिव्ड उसका पास्ट फॉर्म है। रहता था कौन, अब बिग बुल। बिग मीन्स बड़ा और बुल मीन्स सांड। और इन जो है वो है आपका प्रीपोजिशन और इसका मतलब होता है में के संदर्भ में। अब विलेज यानी कि एक गांव में। तो बहुत समय पहले या एक बार एक समय एक बड़ा बुल यानी कि बड़ा सांड रहता था एक गांव में। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया। आइए अब हम इसमें जो जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी बात करें। तो लिव्ड, लिव्ड इसकी तीन फॉर्म होती हैं, तो इसे हम क्रिया कहते हैं, ये वर्ब है आपका। ठीक है, बिग जो है वो बुल के लिए एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बुल के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और चूंकि बुल आपका नाउन है इसीलिए बिग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द जो हमें नाउन के बारे में कुछ एडिशनल बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के काफ़ी सब टाइप्स भी होते हैं जो हम कभी ग्रामर सेशन में पढ़ेंगे। इन आपका प्रेपोजिशन है और विलेज जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको हम पीओ यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ लेक। अब जो विलेज था, जो गांव था वॉज मीन्स था, सिचुएटेड यानी कि स्थित। स्थित ये वर्ब है, नियर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है के पास। किसके पास था, तो लेक के पास। तो जो विलेज है वो सिचुएटेड था, स्थित था लेक के पास यानी कि झरने के पास। वन डे यानी कि एक दिन, वेन यानी कि जब, द बुल फेल्ट थ्रस्टी, एक दिन जब बुल को क्या लगी, प्यास लगी, या बुल को प्यास का एहसास हुआ, या बुल प्यासा हुआ। तीनों ही चीज़ें सही है यहाँ पे। फेल्ट जो है वो आपका फील, इसका पास्ट फॉर्म है, सॉरी ठीक है, फील का ये पास्ट फॉर्म है फेल्ट। थ्रस्टी मीन्स प्यास लगना, प्यासा होना, और ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वेन यानी कि जब बुल प्यासा हुआ, तो ही यानी कि उसने क्या किया, स्टार्टेड, ही स्टार्टेड शुरू किया, ही स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया वॉकिंग चलना। वॉकिंग मीन्स चलना। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है की ओर, किसी की ओर। तो तो क्या किया उसने, चलना शुरू किया टूवर्ड्स द लेक यानी कि लेक की ओर, लेक की तरफ उसने चलना शुरू किया, झरने की तरफ उसने चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे ही आपका इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड आपकी वर्ब हो गई, वॉकिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स प्रीपोजिशन हो गया, और लेक जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो वॉकिंग है इसे हम एज ए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वॉक से ही इसको हमने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। देयर वॉज अ टाइनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज। दियर अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है
वॉज मीन्स था, अ टाइनी, टाइनी का मतलब होता है कि छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, और इसे टिनी नहीं पढ़ेंगे, इसे टाइनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो है टाइनी। तो देयर वॉज यानी कि था एक टाइनी माउस, लिविंग यानी कि रहता, इन यानी कि में, द सेम विलेज यानी कि उसी गांव में। तो उसी गांव में एक टाइनी यानी कि छोटा, माउस यानी कि चूहा रहता था। टाइनी अगेन यहाँ पे एडजेक्टिव है माउस के लिए, क्योंकि माउस नाउन है ना। माउस के बारे में कुछ ये बता रहा है कि माउस कैसा है, टाइनी है, छोटा है, क्योंकि माउस नाउन है तो ये उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। लिविंग यानी कि रहना, यहाँ पे वॉच के साथ में लिविंग आया है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। इन आपका प्रीपोजिशन है। विलेज जो आया हुआ है, ये आपके इन के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाउन है विलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक एंड बास्किंग इन द सन। अब जो माउस है, जो चूहा है, वो था, वॉज सिटिंग यानी कि बैठा था। कहाँ बैठा था, बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ आपका ये भी एक प्रकार से फ्रेज है, और ये कहाँ बैठा था, तो ये बैठा था बाय द साइड ऑफ द लेक, यानी कि झरने के किनारे, ये झरने के पास। बाय द साइड का मतलब होता है वेरी क्लोज टू समथिंग ना, कि मतलब किसी चीज़ के बहुत करीब होना। तो ये झरने के बहुत ही करीब बैठा था। एंड बास्किंग, बास्किंग नहीं होता है कि किसी स्थान पर बैठ के गर्माहट का अनुभव करना या गर्माहट को इंजॉय करना। और बैठ के क्या कर रहा था, वो बास्क कर रहा था किसमें, सन में, यानी कि जो सूर्य से धूप आ रही थी उसको, उस गर्माहट को वो इंजॉय कर रहा था। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। और सन जो है आपका अगेन नाउन है, और चूंकि सन नाउन है तो इसके पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो ये बात भी पॉइंट करने वाली है कि सन के पहले आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ग्रामर के जो हम स्टोरी से भी सीख सकते हैं, उन्हें हमें सीख के रखना है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट मतलब ये हो गया कि द माउस जो चूहा है वो बैठा था झरने के पास, और जो सूर्य से गर्माहट का अनुभव कर रहा था, गर्माहट का आनंद ले रहा था। देखिए यहाँ पे एंड से हम दो कॉमन क्लॉजेस को जोड़ते हैं। देखिए इसीलिए ये पूरा जो सेंटेंस है, ये आपका वॉच प्लस V1 में ING है, तो ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है तो ये सिटिंग मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे भी जो मेन वर्ब है दूसरी क्लॉज की भी, वो भी ING फॉर्म में आई हुई है। तो इसीलिए हम एंड से दो कॉमन चीज़ों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को आप, ठीक है। चलिए, द बुल हु वॉज going to drink water from the lake stepped on the tail of the mouse। अब जो बुल है, द बुल मीन जो सांड था, सांड जो कि, इसका मतलब जो कि, हु मीन्स जो कि जो कि वॉज गोइंग जा रहा था, वॉज गोइंग ना जा रहा था, क्योंकि ये सिंपल सॉरी क्योंकि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है। तो बुल जो कि जा रहा था, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी, फ्रॉम मतलब से, द लेक लेक से, झरने से, स्टेप्ड ऑन द उसने क्या किया, कदम रखा। कहाँ कदम रखा, ऑन द, ऑन लगा के बताया पर। तो उसने कदम रखा पर, किस पर, टेल पर, पूंछ पर। ऑफ द की, किसकी पूंछ पर, ऑफ मतलब की, यहाँ संदर्भ की, किसकी पूंछ पर, ऑफ द माउस, माउस की पूंछ पर। तो उसने क्या किया, चूहे की पूंछ पर कदम रखा। स्टेप्ड ऑन समथिंग मतलब होता है कि किसी पर कदम रखना, या फिर स्टेप्स आगे करना, कदम बढ़ाना। तो उसने कदम बढ़ाया, कहाँ कदम बढ़ाया, टेल पर, किसकी टेल पर, ऑफ द माउस, माउस की टेल पर, चूहे की टेल पर, ठीक है जी। चलिए, द माउस स्क्यूट इन पेन। अब जो माउस है वो स्क्यूट का मतलब होता है कि चू चू करना। माउस की आवाज़ क्या होती है, चूहे की, चू चू करना, है ना। तो तुम जैसे मान लो किसी को पेन होगा तो वो बोलेगा, हम बोल के बताते हैं, तो माउस ने चू चू किया। तो द माउस स्क्यूड इन पेन, जो माउस है वो दर्द के मारे चू चू किया, चू चू करने लगा, ठीक है। ही लुक्ड एट हिज टेल, ही यानी कि वो, लुक्ड यानी कि देखा, एट यानी कि ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये किसी पॉइंट, किसी की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उसने देखा, एट यानी कि की ओर, हिज टेल उसकी टेल को, है ना, उसकी पूंछ को। यहाँ पे जो हिज है आपका, ये प्रोनाउन नहीं है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद में नाउन दिया हुआ है।
और जब हिच के बाद नाउन दिया होगा तो वो आपका एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव काम करेगा, कि वो प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, उसकी टेल यानी कि उसकी पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसीलिए। ठीक है, तो ही लुक्ड, उसने देखा उसकी पूंछ की तरफ। इट वॉज, तो इट वॉज कम्प्लीटली क्रस्ट, तो इट वॉज यानी कि वो, कौन, पूंछ के लिए इट यूज किया गया है। थी, कम्प्लीटली यानी कि पूर्णतः से, पूर्ण रूप से, क्रश यानी कि कुचली हुई, तो वो पूर्णतः कुचल दी गई थी या पूर्ण रूप से कुचल दी गई थी। ये आपका पेसिव वॉइस है, ध्यान रखिएगा। कम्प्लीटली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि कम्प्लीटली जो वर्ब है क्रैश्ड, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस तरह क्रश की गई थी, तो कम्प्लीटली क्रश की गई थी, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, चलिए। दिस फुलिश बुल हैज क्रस्ड माई टेल। दिस यानी कि इस, फुलिश यानी कि मूर्ख, बुल यानी कि सांड, ने हैज क्रस्ड यानी कि कर दिया, कुचल दिया। हैज क्रश यानी कुचल दिया, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या कुचल दिया, माई टेल, मेरी पूंछ को। ठीक है, तो इस मूर्ख सांड ने मेरी पूंछ को कुचल दिया, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे अगेन जो आ गया माई टेल, फिर ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है अगेन, क्योंकि यहाँ पे माई के बाद में अगेन नाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रोनाउन की तरह मत लेना। अब माउस क्या बोला इसके बाद में, आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ। क्या बोला कि आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ, इसका मतलब हो गया कि मैं बाइट करूंगा, काटूंगा, दिस यानी कि इस बुल को, टू डेथ यानी कि जब तक कि वो मर ना जाए। तो जब तक कि वो मर ना जाए, या मैं इसे काट के मार दूंगा, है ना, मैं इसे बाइट करके मार दूंगा, मृत्यु तक पहुंचा दूंगा, इसका मतलब ये हो गया। द माउस सेड, अब माउस ने कहा, सेड, सेड जो है आपका से, SAY से मीन्स कहना, उसकी पास्ट फॉर्म है सेड। तो माउस ने कहा, क्या कहा, माउस ने कहा टू हिमसेल्फ, खुद से ही कहा, मतलब खुद मन में वो सोच रहा है ना। यहाँ पे हिमसेल्फ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसने खुद से कहा। एंड और जम्प ऑन, और क्या किया, जम्प ऑन। जम्प ऑन का मतलब होता है कि कूदना, क्या होता है, जम्प ऑन मीन्स होता है कि कूदना। ठीक है, या यूँ कहो कि आक्रमण करना, एक्चुअली सही अर्थ में इसका मतलब होता है आक्रमण करना, पर चूहे के संदर्भ में हम लेंगे कूदना। ठीक है, तो और उसने आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, टू, तो पर, किस पर आक्रमण किया, बुल्स बैक यानी कि बुल के बैक पर, यानी कि बुल की कमर पर उसने मान लो आक्रमण किया। एंड और स्टार्ट किया, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, बाइटिंग, उसे काटना। हिम यानी कि उसे, हिम यहाँ पे प्रोनाउन है। विद, विद मीन्स, विद के दो मतलब होते हैं। विद प्रिपोजिशन है। जब इसके बाद हम किसी कोई लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो मतलब होता है के साथ, और जब कोई नॉन लिविंग मान लो ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ इसका मतलब होता है कि के द्वारा। ठीक है, तो उसने उसे बाइट किया विद हिज शार्प टीथ है, तो उसने बाइट किया उसे अपने शार्प टीथ के द्वारा, अपने जो उसके नुकीले दांत से, उससे उसको उसने बाइट किया। तो यहाँ पे के द्वारा का सेंस आएगा विद के लिए। लेकिन अगर इसके साथ लेकिन अगर विद के बाद कोई लिविंग चीज अगर है तो उस जगह पे विद का संदर्भ होता है के साथ के रूप में, पर यहाँ होगा के द्वारा। तो उसने अपने नुकीले जो दांत थे उसके द्वारा उसको बाइट करना शुरू कर दिया, है ना, स्टार्टेड बाइटिंग करना शुरू कर दिया। शार्प मतलब नुकीले, तीत मतलब दांत। ठीक है, तीत ये आपका टूथ, टूथ इस होता है इसका एक वचन, मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, और तीत जो है ये आपका बहुवचन है। ठीक है, एक से अधिक के लिए, शार्प नुकीले। हीज अगेन, देखिए ये यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। द बुल डिडेंट फील, डिडेंट, डिड नॉट, फुल फॉर्म इसका, बुल डिडेंट फील एनी पेन। फील मतलब एहसास करना, तो द बुल डिड नॉट, बुल ने नहीं फील किया कोई पेन, यानी कि बुल को किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, ही वॉज रैदर अनवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लिटल माउस ऑन हिज बैक। ही वॉज यानी कि वो था, ही यानी कि वो मीन्स था, क्या था, अन, रैदर यानी कि यहाँ तक कि, या काफ़ी हद तक, अनवेयर यानी कि अनभिज्ञ, अनजान, ऑफ यानी कि का, किसका, प्रेजेंस, प्रेजेंस का, यानी कि उपस्थिति का, किसकी उपस्थिति का, ऑफ पर लिटिल माउस, छोटे माउस की, ऑन पर, किस पर,
उसकी बैक पर, कि उसकी जो बैक पर, उसकी पीठ पर छोटा माउस है, इस बात से या उसकी उपस्थिति से वो अनभिज्ञ था, काफ़ी हद तक वो अनवेयर था, उसे इस चीज़ से वो अनजान था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति होना, और ये आपका नाउन है। ठीक है, वैसे भी आप नाउन कैसे पहचाना में नाउन है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया है और ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन ही आता है, क्योंकि उसे हम उसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए बोलता हूँ सेंटेंस ब्रेकिंग बहुत जरूरी है, सेंटेंस को ब्रेक करना जरूरी है पार्ट ऑफ स्पीच में। आगे आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द माउस वॉज टायर्ड ऑफ बाइटिंग द बुल। आफ्टर मीन्स के बाद, ये प्रीपोजिशन है। सम टाइम मतलब कुछ समय, तो कुछ समय के बाद द माउस जो चूहा है, वॉज मीन्स था, टायर्ड थका हुआ, ऑफ बाइटिंग तो बाइट कर, या बाइट करने से या बाइट करते हुए वो थका हुआ था बुल को, तो बुल को बाइट करते करते वो थक गया था। आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय के बाद, जो चूहा था। ठीक है, सीइंग नो रिएक्शन, सीइंग मीन्स देखते हुए, ये आपका सीइंग मतलब देखते हुए, सी मीन्स देखना, और आईएनजी तो देखते हुए, क्या देखते हुए, नो रिएक्शन कोई प्रतिक्रिया, कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, मतलब जैसे आप उसको बाइट करा दो वो कुछ कर नहीं रहा है, एकदम न्यूट्रल है, तो सीइंग नो रिएक्शन मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं है था देखते हुए। ही जम्प्ड ऑफ, जम्प्ड मतलब होता है कूदना, उतरना, तो वो उतर गया, कहाँ से उतर गया, ऑफ द बुल्स बैक, तो बुल के बैक से उतर गया, बुल्स बैक यहाँ पे एपेस्ट्रोपियस है, तो बुल्स बैक यानी कि बुल यानी कि सांड के पीठ से उतर गया। एंड यानी कि और, स्टूड बिफोर हिम ब्लॉकिंग हिज वे, और खड़ा हो गया, स्टूड जो है वो आपका स्टैंड, STAND स्टैंड उसका पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और पढ़ेंगे स्टूड, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, बिफोर के सामने, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब के सामने, किसके सामने खड़ा हो गया, हिम उसके सामने खड़ा हो गया। ब्लॉकिंग ब्लॉक करते हुए, प्रतिरोध करते हुए, या अवरोध उत्पन्न करते हुए, हिज वे उसके रास्ते में, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हुए या उसके रास्ते को ब्लॉक करते हुए वो खड़ा हो गया उसके सामने। द बुल लुक्ड एट द माउस एंड आस्क्ड, अब जो बुल है, जो सांड है, वो लुक्ड यानी कि देखा, कहाँ देखा, तो एट द माउस, माउस की तरफ देखा या माउस को देखा, एंड यानी कि और, आस्क्ड यानी पूछा। देखो आस्क मीन्स पूछना भी होता है, कहना भी होता है, पर यहाँ चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम संदर्भ में लेंगे पूछना। और पूछा, क्या पूछा, वाई डू यू ब्लॉक माई वे, वाई मीन्स क्यों, डू मीन्स करते हो, यू तुम, ब्लॉक माई यानी कि मेरा रास्ता, तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक करते हो, या तुम मेरे रास्ते में अवरोध क्यों उत्पन्न करते हो। ठीक है, गेट आउट ऑफ माई पाथ, गेट आउट यानी चले जाओ, ऑफ यानी से, किससे, मेरे पास से, मेरे रास्ते से, तुम मेरे रास्ते से चले जाओ। ठीक है जी, अदरवाइज यानी अन्यथा, ये आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, अन्यथा, यू विल बी क्रस्ड, अन्यथा क्या होगा, यू विल बी, तुम्हें क्रश कर दूंगा, या तुम कुचले जाओगे, है ना, यू विल बी क्रस्ड यानी कि तुम कुचले जाओगे। ठीक है, चलिए, क्रश में कुचल देना किसी को। यू हैव ऑलरेडी डन इट, यू हैव इसमें एच छुपा छुपा हुआ है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी डन इट, तुमने ऑलरेडी यानी कि पहले ही, डन यानी कि कर दिया, इट यानी इसे, तुमने ये पहले ही कर दिया। सेड यानी कि कहा, द माउस एंग्रीली, माउस ने एंग्रीली यानी गुस्सा होते हुए कहा। एंग्रीली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि जो ये सेड है उसके बारे में मैं इन्फो दे रहा है, तो माउस ने कैसे कहा, गुस्सा होते हुए कहा, तो इसलिए आपका एडवर्ब है। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या खुद किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इन्फो ऐड कर रहा है, इसीलिए आपका एडवर्ब हो गया। ही सॉड, उसने दिखाया, शो मीन्स दिखाना, क्या दिखाया, हीज टेल अपनी पूंछ, टू द बुल, टू मीन्स को, किसको, बुल को दिखाया। टू प्रिपोजिशन है, इसके मल्टीपल यूज होते हैं, मीन्स एज पर लोकेशन एंड सेंटेंस। ठीक है, बुल को दिखाया, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा, क्या कहा, आई बिट यू ऑल, आई बिट यू ऑल ओवर यूर बैक, बिट, बिट जो है वो बाइट, BITE बाइट यानी काटना उसका
V2 यानी कि सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आई बीट यानी कि मैंने काटा, यू यानी कि तुम्हें, ऑल ओवर योर बैक तुम्हारे पीठ पर मैंने काटा, मीन्स ऑल ओवर मतलब होता है कि पूरी पीठ पर तुम्हारे काटा मैंने। डिडेंट यू फील एनी पेन, डिडेंट अगेन ये डिड नॉट का कॉटन फॉर्म है। डिडेंट यू क्या तुम्हें कोई दर्द फील नहीं हुआ, दर्द का एहसास नहीं हुआ। द बुल वॉज सरप्राइज्ड टू लिसन दिस टू दिस। अब जो बुल है वो था क्या था, सरप्राइज था, यानी कि आश्चर्यचकित था। टू लिसन सुन करके, टू दिस ये सुन करके, टू दिस मीन्स ये सुन करके वो आश्चर्यचकित था। ही यानी कि वो कौन, बुल, लाफ्ड यानी कि हंसा, एंड रिप्लाइड और रिप्लाई किया यानी कि प्रत्युत्तर दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया, डिड आई रियली स्टैम्प ऑन योर टेल एंड डिड यू रियली बाइट मी ऑल ओवर माई बॉडी। डिड, अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि डिड यानी कि क्या, रियली यानी कि सच में, स्टैम्प यानी होता है कि किसी को कुचलना या किसी के ऊपर धम्म धम्म से मारना, है ना, थप्पा लगाना बोलते हैं, स्टैम्प में थप्पा लगाना, तो ये उसी का संदर्भ है। तो क्या सच में मैंने तुमको स्टैम्प किया, तुमको कुचला, तुम्हारी सॉरी कुचला, तुम्हारी टेल को कुचला मैंने। एंड और डिड यू रियली और क्या सच में, बाइट मीन्स तुमने मुझे काटा, कहाँ पे, ऑल ओवर माई बॉडी, क्या तुमने मेरी बॉडी में सब जगह काटा। आई नेवर रियलाइज्ड बोथ, और मुझे, आई मीन्स मैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, रियलाइज्ड यानी कि एहसास होना, बोथ मुझे दोनों का कभी भी एहसास नहीं हुआ। हाउएवर हालांकि, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना, इफ़ यदि, इट रियली हैपन्ड यदि, इट यानी कि ये, रियल यानी कि सच में, हैपन्ड यानी कि हुआ, यदि ये सच में हुआ है तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर अगेन देखो, एंड से हमने सेम क्लॉज को जोड़ा ना, इसलिए दोनों ही V2 में आ रही है ना। तो ध्यान रखना, एंड का प्रयोग हम सेम क्लॉज को जोड़ने के लिए करते हैं। बाकी तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं होता है। स्टैम्प मीन्स जैसे थप्पा लगाना होता है किसी के ऊपर, तो वैसे ही स्टैम्प का होता है कि पैर पटकना, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्या, क्या सच में मैंने पैर को पटका तुम्हारी टेल पर, तुम्हारी पूंछ पर, है ना। इसका मतलब ये हो गया। यूअर टेल अगेन वही पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेगा, यूअर का प्रयोग होगा यहाँ पर। द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। अब जो माउस है, जो चूहा है, वॉज मीन्स था, लेफ्ट स्पीचलेस यानी कि वो बिल्कुल निशब्द रह गया, लेफ्ट में रहना, है ना, निशब्द रह गया। लेफ्ट लिव की पास्ट फॉर्म है। टू हियर सुन करके, क्या सुन करके, बुल्स आंसर सांड का उत्तर, सांड का प्रत्युत्तर। ही यानी कि वो, थॉट यानी कि सोचा, टू हिमसेल्फ खुद से, दैट की इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू आर्ग्यू विद दैट थिक स्किन्ड एनिमल, कि इट वॉज यानी कि ये था, क्वाइट मीन्स कुछ हद तक, यूजलेस मतलब होता है कि बिन उपयोगी, टू आर्ग्यू यानी कि बहस करना, विद यानी कि के साथ, बता के साथ में, दैट यानी कि उस, थिक स्किन्ड एनिमल उस मोटी चमड़ी वाले जानवर से, जानवर से मतलब बहस करना क्या था, कुछ हद तक अनुपयोगी था, बिन उपयोगी था, ठीक है। आर्ग्यू मीन्स बहस करना। अब देखिए यहाँ पे विद का मतलब यहाँ पे के साथ होगा, क्योंकि इसके बाद हम किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, और एनिमल लिविंग होते हैं हम जानते ही हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, विद का संदर्भ होगा के साथ के रूप में इसका हम जो ट्रांसलेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। थिक मीन्स होता है कि मोटी, घनी, सघन, और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। स्किन्ड यानी कि चमड़ी वाले, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह इसका यूज किया हमने, और ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा है, क्योंकि एनिमल कैसा है, थिक स्किन्ड है ना। तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। चलिए, द माउस फेल्ट वेरी मच डिसगस्टेड एंड वेंट टू हिज होम क्राइंग इन पेन। अब जो माउस जो था, जो कि चूहा था, फेल्ट उसे महसूस हुआ, किस क्या महसूस हुआ, वेरी मच डिसगस्टेड, उसने काफ़ी अपने आप को हताश महसूस किया। डिस्कशन में हताश, एंड यानी कि और, वेंट ये गो का पास्ट फॉर्म है, मतलब गो का V2 है, और चला गया, टू हीज होम अपने घर, क्राइंग यानी कि चिल्लाते हुए, इन पेन में यानी कि दर्द के मारे चिल्लाते हुए चला गया, या दर्द में चिल्लाते हुए अपने घर चला गया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ये है, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद अ स्टूपिड पर्सन। इट्स नो यूज, न्यू यूज यानी होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि हम बहस करें
के साथ, किसके साथ? किसी स्टूपिड पर्सन के साथ, किसी स्टूपिड, जो कि स्टूपिड पर्सन हो, जो स्टूपिड इंसान हो, उससे बहस करना कोई मतलब यूजफुल नहीं हो, कोई उसका मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। और आपको स्टोरी कैसी लगी, साथ में आपको स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा। एंड प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड मोर एवर, सच में आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी कंटेंट भेजिए, शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे से फिर हम ऐसे ही सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को सीखेंगे, ग्रामर को सीखेंगे, ताकि इससे आप इंग्लिश को बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों एक साथ सीख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।